हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। लेट्स कंटिन्यू विथ चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा मेजरमेंट के बारे में, यूनिट के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़े। कौन से सिस्टम थे? CGS, FPS, MKS, SI सिस्टम। हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर इन SI सिस्टम? 7. एंड हाउ मेनी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर इन SI सिस्टम? 2. कौन सी? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस। और डायमेंशनल एनालिसिस में हमने डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई भी डाउट है तो आपको आगे के लेक्चर में वो डाउट सॉल्व हो जाएंगे। आज हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करने वाले हैं। पहली फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं एरिया। ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में आप लोग जानते हो, आपने लोअर स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। आपको कभी भी किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल मालूम है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर, देन ऑल्सो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन ऑब्टेन डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर किसी को एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम है, एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 2 पाई आर एच। सो यूजिंग एनी ऑफ द फॉर्मूला यू कैन ऑब्टेन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। कोई भी यूज़ कर लीजिए। लेंथ इनटू ब्रेथ यूज़ करना है तो क्या बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला? लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ दैट इज नथिंग बट काइंड ऑफ लेंथ, L into L, that is L2. So dimensional formula of area, that is L2. यहाँ से देखते हैं पाई। What is पाई? That is dimensionless constant. पाई का कोई डायमेंशन बनेगा नहीं, तो पाई दैट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्योंकि पाई जो है वो मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता नहीं है, तो ये हो गया डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशन किसका बनेगा? आर स्क्वायर का। रेडियस स्क्वायर, रेडियस दैट इज नथिंग बट लेंथ, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ लेंथ, सो L2। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करें तो 2 दैट इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, उसका भी कोई डायमेंशन नहीं बनेगा। पाई भी जो है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो बचे कौन? R एंड H। रेडियस that is nothing but kind of length, height that is nothing but kind of length, so L into L, that is L2. So using any of the formula you will get dimensional formula of area to be L2। यही मिलने वाला है, आप चाहे कोई भी फॉर्मूला लगा लो, जो भी आपको शेप मालूम है उसका एरिया का फॉर्मूला लगा लो, आपको क्या मिल जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया you will get। So here this can be written as m0 L2 T0। कैसे लिखा जाएगा? m0 L2 T0, क्योंकि यहाँ पे मास का डायमेंशन क्या है? 0, टाइम का डायमेंशन क्या है? 0, तो m0 L2 T0। याद है ना? पावर और एक्सपोनेंट्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशंस। तो इसकी पावर क्या है? 0, तो मास का डायमेंशन क्या हुआ? 0, टाइम का 0 और लेंथ का 2। चल नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम। तो काफ़ी सारे बायोलॉजी वाले बच्चे बोल रहे होंगे तो मैथ्स आने लगा सर, हम मैथ्स से तो भाग रहे थे, तो आप तो फिर से मैथ्स वाला चीज़ें पढ़ा रहे हो। चिंता मत करो, ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके फॉर्मूला एटलीस्ट तुम्हें याद होने चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करूँ तो भी क्या होगा,
L इंटू एल इंटू एल, दैट इज L3, क्योंकि ब्रेथ काइंड ऑफ लेंथ, हाइट दैट इज काइंड ऑफ लेंथ, सो L3। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाऊं 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 क्या बनेगा, दैट इज डायमेंशन लेस, वो तो कांस्टेंट चीज़ है, उसका कोई डायमेंशन बनने वाला नहीं है। और क्या बना, पाई दैट इज डायमेंशन लेस, तो बचा क्या, आर क्यूब, रेडियस इज नथिंग बट लेंथ, सो L3। तो चाहे आप जो भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला सेम मिलने वाला है, L3। ओके, यहाँ पे मास नहीं है, टाइम नहीं है, तो क्या लिखेंगे, m0 L3 T0। यूजिंग दिस डायमेंशनल फॉर्मूला वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। चलो देखो यहाँ पे L2 है, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन SI सिस्टम, मीटर, तो एरिया का यूनिट क्या बनना चाहिए, मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या बनना चाहिए, मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला से हम यूनिट भी पता लगा सकते हैं। ओके, वॉल्यूम पे आ जाते हैं, तो वॉल्यूम में क्या मिला हमें, L3, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास है, तो यूनिट क्या बनेगा, L3। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन SI सिस्टम, मीटर, तो यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब, सिंपल। चलो थर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला पे आ जाते हैं। थर्ड वी हैव टू ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, तो पहले तो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए, एक भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम सॉल्व करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। कभी भी इसे याद न रखें, इसको हम ऑब्टेन करेंगे। याद करने में गलती हो सकती है, कहीं पे एक पावर भूल गए तो डायमेंशनल फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला याद न रखें। ये अलग बात है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रह जाएंगे, पर याद रखना नहीं है। हमें फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला मालूम होने चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m, और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन कर लिया, क्या बना, L3, सो m अपॉन L3। दिस कैन बी रिटन एज m1, इसकी पावर क्या है 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा L-3 T0। सो m1 L-3 T0 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। चलो मुझे बताओ यहाँ पे इसका यूनिट क्या बनना चाहिए, डेंसिटी का यूनिट बताओ क्या बनना चाहिए, मास रेज़ टू 1, मतलब व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास, kg, किलोग्राम। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर, सो दिस कैन बी रिटन एज kg मीटर रेज़ टू -3। दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। टाइम तो है नहीं, तो टाइम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। kg मीटर रेज़ टू -3, दैट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। और यू कैन से किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव मतलब कंपेरिजन। whenever you want to compare density of any material, then density of any material is compared with density of water। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, मैं बताता हूँ आपको। डेंसिटी ऑफ वाटर density of water is 1000 kg per meter cube. In SI system density of water is 1000 kg per meter cube. इसका मतलब क्या हुआ, it means in 1 meter cube volume mass of water will be 1000 kg। अगर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया जाए तो उसमें वाटर का मास कितना होगा 1000 kg।
सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। काफ़ी बार ये डेंसिटी ऑफ वाटर CGS में दी होती है, तो CGS में क्या बनेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS यूनिट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या बनेगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ज़्यादातर ये यूनिट जो है केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये CGS में हुआ और ये SI सिस्टम में 1000 kg पर मीटर क्यूब। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन यू विल गेट डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। मान लो कि मुझे रिलेटिव डेंसिटी लानी है, किसकी, आयरन की, तो क्या बनेगा, डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मान लो कि रिलेटिव डेंसिटी चाहिए लीड की, तो डेंसिटी ऑफ लीड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वो हो जाएगा फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। चलो रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, ये क्या है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। चलो मुझे बताओ डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml-3 ml-3। यहाँ पे 1 लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक। यहाँ पे पावर 1 ही है, 0 नहीं लिखा मतलब इसकी पावर क्या हो गई, 1। अगर यहाँ पे पावर 2 होगी तो 2 लिखना पड़ेगा, पर अगर आपको 1 लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो भी ठीक। अगर कुछ भी नहीं है तो समझ लेना उसकी पावर क्या है, 1। ml-3 अपॉन ml-, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, सो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml-3, और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml-3। ml-3 विल गेट कैंसल। तो यहाँ पे ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 l0 t0। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आया नहीं आया, फिर से देख, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी विल गेट कैंसल, फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 l0 t0। प्योर रेशियो ही तो है। अगर मास अपॉन मास लिया होता तो मास मास कैंसिल, लेंथ अपॉन लेंथ लेते लेंथ लेंथ कैंसिल, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी विल गेट कैंसिल। सो m0 l0 t0। सो रिलेटिव डेंसिटी दैट इज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, रिलेटिव डेंसिटी दैट इज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। इसका कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब ये मास के यूनिट पे, लेंथ के यूनिट के पे और टाइम के यूनिट पे डिपेंड करता नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी दैट इज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। टाइम period that is nothing but kind of time. Actually the definition of time period is time required to complete 1 revolution or 1 oscillation, पर है तो टाइम ही, तो क्या बनेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला t। कैसे लिख सकते हैं, खाली यहाँ पे t है, मास और लेंथ नहीं है, तो क्या लिखेंगे, m0 l0 t। यहाँ पे t की एक्चुअल पावर क्या है, 1, तो आप अगर ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l0 t1। मुझे बताओ यूनिट क्या बने, टाइम पीरियड का यूनिट चाहिए तो हमें क्या बनेगा, सेकंड। क्या मिलेगा, सेकंड। यूनिट ऑफ टाइम पीरियड दैट इज सेकंड। चलो नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड दैट इज फ्रीक्वेंसी। चलो टाइम पीरियड तो क्या है, टाइम, तो 1 अपॉन टाइम दैट कैन बी रिटन एज, मास तो है नहीं, m0, लेंथ भी नहीं है, l0 t⁻⁻1। यूनिट क्या बने बताओ, सेकंड, इनवर्स और हर्ट्स। क्या यूनिट है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो सेकंड, इनवर्स और हर्ट्स।
HERTZ, यूनिट में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है HZ, हर्ट्स। बोला क्या जाएगा? हर्ट्स, HERTZ। वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी की बात कर लो तो कोई भी वेलोसिटी आपको दे दे, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे कोई सी भी वेलोसिटी हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग है, वेलोसिटी अलग है, स्पीड अलग है, पर उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। बिकॉज फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर नथिंग बट काइंड ऑफ लेंथ, है तो लेंथ, सो लेंथ अपॉन टाइम। क्या यहाँ पे मास है? नहीं है, तो मास क्या बनेगा? जीरो। मास की पावर क्या बनेगी? जीरो। L एज इट इज, T की पावर 1 है, ऊपर जाएगा क्या बनेगा? -1, m0 L T -1। चलो मुझे बताओ इसका यूनिट क्या बने? बताओ, वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट चाहिए तो क्या बनेगा? मास का तो पावर क्या है, डायमेंशन क्या है? 0, तो यहाँ से यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड, और यू कैन राइट ms⁻⁻1। एक्सेलरेशन, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान से देख, चेंज इन वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा v। चेंज इन वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा v। दिस formula we are going to study in chapter number 3. So delta v is final velocity minus initial velocity. क्या बनता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, बट दैट इज नथिंग बट काइंड ऑफ वेलोसिटी। 5 किलो में से 3 किलो चले गए तो क्या बचेगा? 2 किलो। समझो किसी के पास 5 किलो आलू थे, उसमें से 2 किलो किसी और को दे दिए तो बचे कितने? 3 किलो। मतलब बचा क्या? मास। वेलोसिटी में से कुछ वेलोसिटी चली गई तो बचेगी क्या? वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट काइंड ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? LT-1 अपॉन टाइम t। चलो ये t ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? m0 L एज इट इज T⁻⁻1 -2। So dimensional formula of acceleration that is m0 L1 T -2. So this way we can obtain the dimensional formula of different physical quantities. और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। अभी तो आपने कितनी की है? 8। फिजिक्स में टोटल कितने आने वाले हैं? मोर देन 100 फिजिकल क्वांटिटीज़। पर चिंता मत करो, 100 की 100 आज पढ़नी नहीं है, स्टैंडर्ड 11 और 12 दोनों में पढ़ेंगे इतनी फिजिकल क्वांटिटी। मोर देन 100 फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्ड 11 और 12 में धीरे धीरे आने वाली है। पर कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट वगैरह आपको मालूम होने चाहिए। तो वो आज जो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं। अभी कितनी हुई? 8। थोड़ी बहुत और करते हैं, वो जितनी मैं आज करवाऊँगा उतनी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट आपको आने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन किए? 8। अब आप लोगों को आ गया होगा है ना डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करना? नहीं आया? आया? नहीं आया? नहीं आया? और करते हैं। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं कि आ गया तब तक करते रहेंगे। चलो 9 नंबर की फिजिकल क्वांटिटी पे जाते हैं। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स के 2 फॉर्मूला याद रखने हैं आपको। कैसे याद रखेंगे फोर्स के फॉर्मूला? इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी सर आप करवा रहे हो, फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे आपको।
फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करने के लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स के दो फॉर्मूला याद रखेंगे, फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड अनदर फॉर्मूला ऑफ फोर्स दैट इज प्रेशर इनटू एरिया। क्या फॉर्मूला बने? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन एंड प्रेशर इनटू एरिया। आप लोगों ने साइंस लिया, काफ़ी सारे लोगों ने मर्जी से साइंस लिया होगा, काफ़ी सारों के ऊपर फोर्स होगा, फोर्सफुली साइंस लिया होगा। अब अगर साइंस ले ही लिया है तो पढ़ाई करनी पड़ती होगी, भले ही स्कूल नहीं आना है, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, फिर भी पढ़ाई तो करनी पड़ रही है। पेरेंट्स बोलते होंगे बेटा साइंस लिया है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो फोर्स कौन कर रहा है पढ़ने के लिए? फोर्स कौन कर रहा है? पेरेंट्स। पेरेंट्स में कौन आएगा? माँ एंड पा। कौन आएगा? माँ एंड पा। तो फोर्स दो की वजह से होता है, एक माँ की वजह से एम ए, और दूसरा किसकी वजह से? पा की वजह से, पापा की वजह से पा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? माँ एंड पा। ओके, पापा बड़े होते तो पापा बड़े हैं यहाँ पे, पी कैपिटल है। माँ छोटी होती है तो स्मॉल एम स्मॉल ए। तो फोर्स का फॉर्मूला अब आपको याद रह गया होगा। अब मुझे याद करवाना पड़ेगा? नहीं, क्या करवाना पड़ेगा? फोर्स इज इक्वल टू एम ए और फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। एम रिप्रेजेंट्स मास, ए रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, स्मॉल ए फॉर एक्सेलरेशन, कैपिटल पी प्रेशर, कैपिटल ए एरिया। ओके, टू ऑब्टेन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स हियर आई एम यूजिंग मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या यूज़ कर रहे हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास के लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या यूज़ करना है? कैपिटल एम। और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया। क्या बना? एल टी माइनस टू। तो एम इंटू एल टी माइनस टू जोड़ देते क्या बनेगा? एम एल टी माइनस टू। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस टू। तो यूनिट क्या बनना चाहिए फोर्स का? यहाँ से बताओ फटाफट। मास का क्या बनेगा? केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। तो क्या क्या बनेगा? केजी मीटर सेकंड रेस टू माइनस टू। यूनिट बन गया ना? क्या बना? केजी मीटर सेकंड रेस टू माइनस टू। अनदर यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन, याद रखेंगे। यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन। जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम से यूनिट होगा तो उसे हम कैपिटल में लिखेंगे। ऑलरेडी दिस थिंग आई हैव डिस्कस्ड इन SI system. When we were studying about SI system, at that time I told you that whenever we are writing unit in the memory of any scientist, then we have to write that in capital. जब भी सिंबल होगा तो कैपिटल में लिखा जाएगा। Whenever we are writing unit and if that unit is named after any scientist, then we have to write that unit in capital. So here we have to write capital N. क्या लिखेंगे? कैपिटल N. तो केजी मीटर सेकंड रेस टू माइनस टू याद नहीं रहेगा तो चलेगा, डायरेक्टली फोर्स का यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन। अब चाहे कोई सा भी फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? एम एल टी माइनस टू। डायमेंशनल फॉर्मूला विल रिमेन सेम, एम एल टी माइनस टू। यूनिट बनेगा न्यूटन। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इम्पल्स। कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको जानकारी है और कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये हमने टोटल 15 फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं। कितनी फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं? 15। पर आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट में अपेंडिक्स 9 में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है। वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम धीमे धीमे स्टैंडर्ड 11 और 12th में पढ़ने वाले हैं। हमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने नहीं है। एक्चुअली किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना नहीं है। हम हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे।
याद रखना नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर आप बहुत प्रैक्टिस करते हो और आपको याद रह जाता है वो अलग बात है, पर याद रखना नहीं है। ओके, इम्पल्स पे आ जाते हैं। तो इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? तो पहले इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लाने के लिए हमें उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो ये सारे जो फॉर्मूला हैं वो आपका जो टेबल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में पीछे, वहाँ पे आपको ये सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे और फॉर्मूला से हमें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करना चाहिए। इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम। क्या फॉर्मूला है? फोर्स इनटू टाइम। चलो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल गया। क्या बना? mL/t - 2 एज इट इज। टाइम का क्या बनेगा? t। तो m एज इट इज, l एज इट इज, t - 2 इंटू t⁻⁴ -2 + 1 क्या बने? -1। सो mL/t - 1 दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। चलो, मुझे बताओ यहाँ से यूनिट क्या बनना चाहिए? यूनिट अगर चाहिए तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो kg/s, और यहाँ से भी मिल सकता है। मुझे बता, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। सो यूनिट ऑफ इम्पल्स दैट इज न्यूटन सेकेंड। इजीली आपको याद रह जाएगा, यूनिट ऑफ इम्पल्स दैट इज न्यूटन सेकेंड। नाउ वी हैव टू ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क एनर्जी। वर्क और एनर्जी, वर्क का और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके, बोथ द फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट। वर्क एंड एनर्जी, बोथ द फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट, बट द डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम। ओके, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से फोर्स इनटू डिस्टेंस। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स? mL/t - 2. What is the dimensional formula of distance? Distance is nothing but length. So L, m as it is, L1. Here also L1. L1 into L1, 1 + 1 2, L2 t - 2. जब भी पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर का क्या होगा? एडिशन। सो mL2 t - 2। चलो बताओ मुझे यहाँ से इसका यूनिट क्या बने? kg/m² (s⁻² - 2 बनेगा क्या नहीं? kg/m² (s⁻² - 2। और अनदर यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी दैट इज जूल। क्या है? जूल, कैपिटल J। सो यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी दैट इज जूल। अगर आपको ये याद नहीं रहता kg/m² (s⁻² - 2, सो सिंपली यू कैन रिमेंबर द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी जूल। पावर, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है? पावर। अब आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला मिलते ही आप डायमेंशनल फॉर्मूला खुद ऑब्टेन कर लोगे। देखो, पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का तो हमने ऑब्टेन कर लिया। क्या बना? mL2 t - 2 अपॉन टाइम का क्या है? t। mLT मास, लेंथ और टाइम का तो हमें मालूम ही है, तो टाइम का क्या होगा? t। तो mL2 t - 2 अपॉन t। t की पावर क्या है? 1। ऊपर जाएगा क्या बनेगा? -1। तो -2 - 1 -3। तो mL2 एज इट इज t⁻³ So we can say mL2 t - 3 that is the dimensional formula of power. What is the unit of power? Watt. क्या होता है? Watt, WATT। तो यहाँ पे याद रखेंगे W, watt, that is the unit of power. यहाँ से भी लिख सकते हो kg/m² (s⁻³ - 3। मोमेंटम। अब मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला लाते हैं, पर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला लाने से पहले उसका हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या होगा? m। वेलोसिटी का हमने ऑब्टेन कर लिया Lt - 1, तो mLt - 1। चलो बताओ यहाँ से यूनिट क्या बने? kg/s (1), kg/s (1),
1। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, यहाँ पे ध्यान दें। फोर्स दैट इज फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स अपॉन एरिया। एफ का फॉर्मूला मालूम है ना, एफ इज इक्वल टू पा, तो पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मालूम है एम एल टी माइनस 2। एरिया का हमने ऑब्टेन किया है, क्या बना? L2। L will get cancelled, so this can be written as m as it is L raised to minus 1 T raised to minus 2. Angle, what is the unit of angle? Degree, that is practical unit of angle, but proper unit of angle, that is radian, and that already we have studied. In SI system, what is the unit of angle? रेडियन। प्रॉपर यूनिट का मतलब क्या? जो यूनिट हमें कोई सिस्टम से मिला हो। SI सिस्टम से हमें एंगल का यूनिट क्या मिला? रेडियन। सो प्रॉपर यूनिट ऑफ एंगल दैट इज रेडियन, एंड इन फिजिक्स इन स्टैंडर्ड 11 and 12 वी आर गोइंग टू यूज रेडियन। वी आर गोइंग टू यूज रेडियन एज अ यूनिट ऑफ एंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लेन एंगल? Length of arc upon radius. Length of arc, that is length, and radius, that is also length. So length upon length, length will get cancelled. So what we will get? m0 l0 t0. So unit of angle, that is radian, and dimensional formula of angle, that is m0 l0 t0. It means angle that is dimensionless physical quantity. Angle that is dimensionless physical quantity. ओके, अब यहाँ से इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, तो एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, कैसी हो? डायमेंशनलेस, तो क्या वो हमेशा यूनिटलेस भी होगी? अगर फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो क्या वो यूनिटलेस भी होगी हमेशा? मुझे बताओ, क्या यहाँ पे ये डायमेंशनलेस है? यस, m0 l0 t0। पर मुझे बताओ, क्या एंगल का कोई यूनिट नहीं है? एंगल का यूनिट तो होता है ना, क्या होता है? रेडियन। So if the physical quantity is dimensionless, it does not mean that will be always unitless. ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, यूनिटलेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि यहाँ पे देखें, रिलेटिव डेंसिटी कैसी है? डायमेंशनलेस और यूनिटलेस भी है। तो दो पॉसिबिलिटी है कि डायमेंशनलेस है वो यूनिटलेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। टू पॉसिबिलिटीज आते हैं। पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑलवेज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज आर यूनिटलेस। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज आर यूनिटलेस, ऐसा बोल सकते नहीं है। चलो, इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिटलेस, देन दैट फिजिकल क्वांटिटी विल ऑलवेज बी डायमेंशनलेस। तो यस, अगर किसी का यूनिट ही नहीं होगा तो उसका डायमेंशन तो नहीं होने वाला। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी यूनिटलेस है तो वो डायमेंशनलेस होगी। पर अगर फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा यूनिटलेस ही हो। डायमेंशनलेस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा यूनिटलेस हो। तो आफ्टर स्टडिंग अबाउट दिस 15 फिजिकल क्वांटिटीज, नाउ आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला इज क्लियर टू यू। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला में फिर भी कोई डाउट है तो और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पर अभी हमने आज जो 15 फिजिकल क्वांटिटी करवाई हैं वो इम्पोर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फिजिकल क्वांटिटीज़। हम ये बार बार यूज़ करने वाले हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये जो 15 फिजिकल क्वांटिटीज़ करवाई हैं उसके फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए और उसके ऊपर से हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। वी आर गोइंग टू ऑब्टेन डायमेंशनल फॉर्मूला यूजिंग दिस फॉर्मूलाज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो प्लीज़
obtain dimensional formula of 15 physical quantities at least 2 to 3 times at home on your own. अपने आप प्रैक्टिस कर, फिजिकल क्वांटिटी का लिस्ट बना ले, फिर उसके फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ऑब्टेन करने, खुद से क्या करना है, खुद से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करने हैं। अगर आपको कोई फॉर्मूला भूल जाते हो तो वो आप टेबल में से वो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला देख सकते हो, पर डायमेंशनल फॉर्मूला खुद ऑब्टेन करें, उसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ try to obtain dimensional formulas of these 15 physical quantities at home on your own. Thank you.